मध्य एशिया का देश किर्गिस्तान कभी विश्व प्रसिद्ध व्यापार मार्ग सिल्क रूट का एक अहम ठिकाना हुआ करता था। इतिहास में दक्षिण किर्गिस्तान के लाखों साल पुराने शहर ओश के बाजार और व्यापार के तमाम किस्से दर्ज हैं। लेकिन आज यहाँ मौजूद दुनिया के सबसे बड़े अखरोटों का जंगल खतरे में है। अरस्तान अली मटकादिरोव को अपने इलाके पर गर्व है। वो हमें बताते हैं कि ये जंगल अद्भुत है। असल में वो किर्गिस्तान में स्थित दुनिया के सबसे बड़े अखरोट के जंगल में रहते हैं। प्राचीन जंगल बढ़कर 30,000 हेक्टेयर में फैल गया है। अरस्तान अली प्रकृति के बीचों बीच रहते हैं। मैं तो बचपन से ही अखरोटों के बीच रहता हूँ। इसी की मदद से हम गांव में अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अखरोट की खेती हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये हमारी आमदनी का मुख्य जरिया है। अगले दिन सूरज उगने पर अरस्तान अली और उनके भाई अकरम हमें पहाड़ों पर ले जाते हैं। अखरोट के पेड़ समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। अंत में हम तियान शान पहाड़ी की तलहटी में पहुंचते हैं। दोनों भाई चिंतित हैं। पिछले साल अखरोट की फसल अच्छी नहीं रही। इस साल हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। हवा ने हर कहीं पेड़ों की टहनियां तोड़ दी। ये पेड़ काफी पुराने हैं। हमें नए पेड़ चाहिए। युवा पेड़ों की कमी किर्गिज अखरोट जंगलों की सबसे बड़ी समस्या है। आसपास कम ही युवा पेड़ दिखते हैं। गांव वाले पीढ़ियों से अखरोट की खेती कर रहे हैं। वे सरकार से खेतों को लीज पर लेते हैं, लेकिन वे अपने मवेशियों को भी जंगलों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। मवेशी छोटे छोटे पौधों को चर जाते हैं जो अगली पीढ़ी में अखरोट देते। अखरोट के पेड़ों को बड़ा होने और फल देने में 30 साल लगते हैं। अरस्तान अली बताते हैं कि पहले यहाँ अखरोट के घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई है। हालांकि अभी इस पर रोक है, लेकिन रोक की निगरानी करना बहुत मुश्किल है। अखरोट के फल पेड़ों से नौजवान तोड़ते हैं। वे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टहनियों को तब तक झकझोरते हैं जब तक फल नीचे न गिरें। ये काम जोखिम भरा है, लेकिन है बहुत असरदार। फलों के नीचे गिरने के बाद सारा परिवार अखरोट बटोरने में जुट जाता है। अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए इस इलाके में नए पेड़ लगाना जरूरी है। अब्दुल मलिक खमरायेव एक तरह से गांव के बुजुर्ग हैं। पूरा गांव उनसे सलाह मशविरा करता है। ये छोटे और सूखे अखरोट के पेड़ करीब 2 साल पुराने हैं। अगर यहाँ बाढ़ न होती तो मवेशी चरने आ जाते। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जमीन खाली हो गई है। किर्गिस्तान के पर्यावरणवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए बाड़ लगाई जा रही है। प्रोजेक्ट के तहत किसानों को बाड़ लगाने में मदद दी जा रही है। स्थानीय किसान इसका खर्च खुद नहीं उठा सकते। पारंपरिक रूप से बंजारे किसानों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। खमारायेव कहते हैं कि बाढ़ अगली पीढ़ी को उनका तोहफा है। जाकिर खोचा किर्गिस्तान में जैव विविधता के एक्सपर्ट हैं। वे इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यह काम रातों रात नहीं होगा। हम जंगल का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय निवासियों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जंगल की रक्षा करने और भविष्य के बारे में सोचना सीख रहे हैं। इसीलिए हम स्कूलों में जाकर पर्यावरण के बारे में बताते हैं। स्कूलों के अलावा हम मस्जिदों में भी जाते हैं ताकि लोगों का रवैया बदले। ऐसा बातचीत के बाद ही संभव है।
इसके अलावा पर्यावरण कार्यकर्ता गांव के लोगों के लिए सूखे सेब और जंगली जड़ी बूटी जैसे वैकल्पिक कमाई के साधनों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अरस्तान अली ने इस ड्रायर की मदद से पिछले साल अखरोट की खेती में हुए नुकसान की भरपाई की है। जंगल के बिना यहाँ कोई अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे में हर किसी को जंगल की हिफाजत करनी ही होगी।